पाक फौज ने इलेक्शन में अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। इससे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ अनासिर की तरफ से इल्जाम तराशी की जा रही है, फौज को बदनाम किया जा रहा है, जो काबिल मजम्मत है। चंद अनासिर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी और सोसाइटी में तकसीम चाहते हैं। बदकिस्मती से मफाद परस्त अनासिर की तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर है। सोशल मीडिया पर अफवाज को बदनाम करना अफसोसनाक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कोर कमांडर्स का हुकूमत की भरपूर हिमायत के अज़्म का इजहार। कोर कमांडर्स का नौमाई वाक़यात के जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुफाद परस्तों ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दीगर को कुर्बानी का बकरा बनाया। पाक फौज का दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ पूरी ताकत से निपटने का अज़्म। मकबूजा कश्मीर में जबर पर इजहार तशवीश। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। आर्मी चीफ का कहना था, फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर के बासियों का दुख बांटने पहुँच गए। मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। नुकसानात, बहाली और इमदाद के कामों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन से मुलाकात की, चेक्स तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ फ़ोटो सेशन के लिए नहीं, मुतासरीन की मदद के लिए आया हूँ। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? जिनके प्यारे दुनिया से चले गए उनके अहले खाना को 20 लाख रुपए देंगे। जख्मियों को 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। घर मुकम्मल तबाह होने पर 7.5 लाख, जुज़वी मुतासर होने पर 3.5 लाख रुपए देंगे। 83 कश्तियाँ तबाह हुई, 40 करोड़ रुपए वज़ीर आला आपके हवाले करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट। कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, 1 नून लीग को मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM को दे दी। पीपल्स पार्टी की सुमेदा अफजल सैयद और MQM की फौजिया हमीद को मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई। सिंध असम्बली में अकलियतों की 1 नशिस्त भी पीपल्स पार्टी को मिल गई। PP के सिद्धोमल सरिंदर का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की 4 सीटें नून लीग को अलॉट। JUI और पीपल्स पार्टी को 2-2 नशिस्तें मिल गईं। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के बाद मुस्लिम लीग 123 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 73, MQM की 22, JUI की 11, काफ लीग की 3, IPP की 4 हो गई। MWM, मुस्लिम लीग ज़ियाद, BAP, BNP, नेशनल पार्टी, PK मैप की 1-1 सीट। अपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इतवार के रोज एहतजाज की कॉल दे दी शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अवाम ने PTI को मैंडेट दिया, छीन कर नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। हमने IMF से मुतालबा किया है कि इंतखाबात का ऑडिट करवाएं। हुकूमत जायज़ है तो कर्ज दे। आतिफ खान ने कहा, हमसे वोट छीना गया, इसका मुकदमा सड़कों और अदालतों पर लड़ेंगे। किसी भी रुकन को उठाया गया तो असेंबली और सेनेट में एहतजाज करेंगे। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाएं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का चीफ जस्टिस से मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 9 मई से फ़ायदा उठाने वालों का मुहासबा किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुफाहमत होगी तो फैसला बानी PTI करेंगे। मैंडेट चोरी का हक किसी को नहीं। वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। हम नज़रिए के मुताबिक काम जारी रखेंगे। हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे आइंदा कोई मैंडेट चोरी ना करे। इतवार को पेशावर में धांधली और मखसूस नशिस्तें ना देने पर एहतजाज होगा। बानी PTI का जज्बा पहले की तरह है, जल्द अवाम के दरमियान होंगे। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। KP की काबीना की तश्कील पर मुशावरत। सेनेटर इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की दौड़ से बाहर। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को मुआविन ख़ुसूसी बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को आइंदा काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लाहौर आमद मुतवक्के। मियां नवाज शरीफ से काबीना अरकान के नामों पर मुशावरत करेंगे।
ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ को वजारत मिलने का इम्कान। आजम नजीर तारड़, रियाज पीरजादा, मुसद्दिक मलिक के नामों पर भी गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद विफाकी काबीना का ऐलान करेंगे। अता तारड़ का कहना है अभी तक वजीरों के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा। सदारती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा। आसिफ अली जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। बिलावल भुट्टो को पीपी कमेटी की ब्रीफिंग। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। रहनुमाओं ने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार भी आसिफ जरदारी को वोट देंगे। आसिफ जरदारी को मुसद्दका तौर पर मिलने वाले इलेक्टोरल वोटों की तादाद 366 हो गई। मखसूस सीटों के इजाफे से भी लीड बढ़ गई। उधर हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। सदारती इलेक्शन पर हिमायत की दरख्वास्त। सादिक संजरानी ने BAP की जानिब से हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी की हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी। कहा पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि खादमे पाकिस्तान मुंतखब करने के लिए इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा का भी शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान की खिदमत का एक मरतबा फिर से मौका दिया। तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म है। नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, इन्होंने वोट को बेइज्जत कर दिया। ये तहरीक इंसाफ के 3 करोड़ से जायद वोटों को इज्जत नहीं दे रहे। असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एक दिन में 14 घंटे केसेस चलाए गए। इंसाफ के तकाजों को पामाल किया गया। शहबाज शरीफ को जायज वजीर आजम नहीं मानते, ये जाली वजीर आजम है। कल हमारी मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, हमारा हक ना मिला तो सड़कों पर निकले। हम तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे, बड़े पैमाने पर कानून और आइन के मुताबिक तहरीक चलाएंगे। असद कैसर ने बानी PTI की रिहाई की करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। बानी PTI और शाह महमूद की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाज। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने आज़म खान का बयान रिकॉर्ड किया, अपने ही मुल्ज़िम का स्टेटस मुल्ज़िम से तब्दील करके गवाह कर दिया। जिस दिन 161 का बयान रिकॉर्ड हुआ उसी दिन मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया। FIR कहती है आज़म खान मुल्ज़िम है, चालान कहता है गवाह है। जरा हमने नहीं, डिफेंस काउंसिल ने की। 48 घंटों में 21 गवाहों पर जराह की गई। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, इस केस को इतना आसान ना लें और आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ आएं। समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत भी 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। बज़ाहिर लग रहा है सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है और कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। 9 फरवरी के बाद किसी कंपनी को इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का नहीं कहा। PTA का अदालत में जवाब जमा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा एक्स तो आज भी बंद है। अगर कोई कंपनी PTA की हिदायत पर अमल नहीं करती तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। आप कितने मासूम हैं, मासूम हैं या मजबूर? एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। मजबूरी है या कुछ और? इसकी वजूहात बताएं। जस्टिस अकील ने कहा कि अगर PTA ने सर्विस बहाल करने का किसी कंपनी को कहा और सर्विस अब भी मुअत्तल है तो ऐसी कंपनी को उठाकर बाहर फेंके। अगर आपने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की तो मुल्क के मामलात कौन चला रहा है? 9 मई की वजह से इंटरनेट बंद किया गया। कुछ सियासी जमातों को मुहिम और जलसे नहीं करने दिए गए। आप सब ने देखा आज के दिन तक इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल किया जा रहा है। बच्चा बच्चा जानता है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो सदारती रेफरेंस का फैसला कल सुनाएगी। तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मजमूई तौर पर 2011 से 2024 तक 12 समातें हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने
12 साल बाद दिसंबर 2023 में समाअत शुरू की। 7 समाअतों के बाद 4 मार्च को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को बरी करके वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। लाहौर हाईकोर्ट को खुसूसी अदालत की तश्कील का मुकदमा सुनने का इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का हक मजाज फोरम पर मौजूद था। मुतालिका फोरम को छोड़कर लाहौर हाईकोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता था। हाईकोर्ट का ये कहना दुरुस्त नहीं कि खुसूसी अदालत की तश्कील वफाकी हुकूमत ने नहीं की थी। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आइन और कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट अहकामात के भी खिलाफ है। रमजानुल मुबारक में पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ पैकेज की तैयारी। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की शफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर इजलास। हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। पैकेज की शफाफ फराहमी के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाया गया है। लाइव डैशबोर्ड और जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी की जा रही है। हेल्पलाइन कायम कर दी गई जिसका कल बाज़ाबता आगाज होगा। मुस्तहक़ीन शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। मरीम नवाज ने मयार यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगी। पैकेज की तकसीम 2 रमजान से शुरू 10 रमजान को मुकम्मल होगी। PSL में सुपर मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 205 रन का हदफ दिया। बाबर आजम के 64, साइम अयूब 46, हसीबुल्ला 31, रोवमन पावल 23, आमिर जमाल के 12 रन। उसामा मीर ने 3 खिलाड़ी आउट किए। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। पेशावर ज़ल्मी की टीम 7 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर बराजमान। मुल्तान सुल्तान्स की टीम पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है।